हेलो दोस्त, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखिए, निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। रूल मतलब नियम। आई तथा वी के साथ शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल मतलब जैसे उदाहरण दोनों होता है। एग्जाम्पल, आज सूर्य गर्म नहीं रहेगा। ये जो आज, इसका मीनिंग आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो पहला नंबर इसमें बनाएंगे सूर्य, इसका मीनिंग बनेगा सूर्य का हो जाएगा द सन। उसके बाद पहचान, लास्ट में गा है तो इसमें विल लगेगा, सहायक क्रिया विल। नहीं है तो इसका हो जाएगा नॉट, नॉट बी। उसके बाद बचा है गर्म। गर्म का हो जाएगा हॉट, मतलब होता है गर्म। और लास्ट में बचा है आज। आज का हो जाएगा टुडे, टुडे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है पिताजी दफ्तर में नहीं होंगे। पहला नंबर पिताजी का हो जाएगा द फादर। द फादर। उसके बाद सहायक क्रिया विल नॉट बी। अब बचा है दफ्तर में तो इसका हो जाएगा इन, मतलब मैं। अब दफ्तर में हो जाए इन द ऑफिस। पूरा हो गया सेंटेंस। द फादर विल नॉट बी इन द ऑफिस। उसके बाद मैं तैयार नहीं रहूँगा। यहाँ पर बताए हैं आई और वी के साथ सेल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। तो पहला नंबर मैं हो तो इसका हो जाएगा आई। उसके बाद सहायक क्रिया सेल, सेल नॉट बी। अब उसके बाद बचा है तैयार। तैयार हो जाएगा रेडी। रेडी मतलब होता है तैयार होना। उसके बाद वह महान नहीं होगा। वह है तो इसका पहला हो जाएगा ही, मतलब वह। ही के साथ सहायक क्रिया विल। नहीं है तो नॉट, विल नॉट भी हो गया पूरा सहायक क्रिया। और बताए हैं जहाँ आई और वी आए तो उसके साथ सेल नॉट बी का प्रयोग होता है। उसके बाद बचा है महान। महान हो जाएगा ग्रेट। उसके बाद सीता बीमार नहीं होगी। सीता हो जाएगा सीता। उसके बाद सहायक क्रिया विल नॉट, विल नॉट बी। अब बचा है बीमार, किसका हो जाएगा इल। और उसके बाद वह तैयार नहीं होगा, ही मतलब वह। उसके बाद सहायक क्रिया विल नॉट बी। अब बचा है तैयार होना, खो जाएगा रेडी। और यहाँ हम आपको बता दें, देखिए जहाँ आई और वी आए तो उसके साथ हमेशा सेल नॉट बी का प्रयोग होता है। उसके बाद वी, यू, दे, एंड, नेम्स, ही, सी, इट, राम, राम एंड श्याम, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट बी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। रूल मतलब नियम। रूल, आई तथा वी कर्ता के सेल और बी के बीच में लिखते हैं। रूल नंबर दूसरा, ही, सी, इट एंड नेम कर्ता विल और बी के बीच में लिखते हैं। उसके बाद फॉर्मूला मतलब सूत्र, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्या वह एग्जाम्पल, क्या वह ईमानदार होगा। क्या है जो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद बचा है वह ईमानदार होगा। तो पहला नंबर इसमें बनेगा सहायक क्रिया का विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगी, इसमें सब्जेक्ट ही है, ये मतलब वह। उसके बाद इसमें दो सहायक क्रिया है, दोनों साथ में तो लगाएंगे नहीं, एक को पहले लगाएंगे एक को उसके सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद बी हो गया। बचा ईमानदार। ईमानदार हो जाएगा ऑनेस्ट।
उसके बाद प्रश्नवाचक लगा देंगे। उसके बाद क्या हम लोग धनी बनेंगे, तो इसमें हम बताएं आपको, जहाँ आई और वी आए तो उसके साथ सेल का प्रयोग होता है। इसमें पहले हम लगाएंगे सेल, सेल। उसके बाद हम लोग हैं तो इसका हो जाएगा वी मतलब हम लोग। फिर उसके बाद बी, अब बचा है धनिक, हो जाएगा रिच। उसके बाद क्या वे लोग बेईमान होंगे, पहला नंबर सहायक क्रिया विल। उसके बाद सब्जेक्ट दे मतलब वे लोग। सब्जेक्ट के बाद फिर सहायक क्रिया, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया दो है। उसके बाद बेईमान, इसका हो जाएगा डिस और नेस्ट। उसके बाद देखिए, जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड। देखिए फार्मूला मतलब उदाहरण, अब जैसे भी होता है फार्मूला QW प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखिए, वहाँ क्या बनेगा, पहला नंबर इसमें जो क्या है इससे शुरू होगा, वाट मतलब क्या हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया विल। उसके बाद क्या है ही, सब्जेक्ट ही। उसके बाद बी और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद तुम क्या होंगे, पहला नंबर वाट मतलब क्या। उसके बाद सहायक क्रिया विल। उसके बाद सब्जेक्ट यू। उसके बाद फिर सहायक क्रिया, इसमें दो सहायक क्रिया, दो, एक को सब्जेक्ट के बाद लगेगा, एक को सब्जेक्ट को पहले लगेगा। उसके बाद वहाँ कैसा होगा, हाउ मतलब कैसा या किस प्रकार, हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद सब्जेक्ट वहाँ है तो इसका हो जाएगा ही। उसके बाद एक और सब्जेक्ट बचा है ही के बाद बी सब्जेक्ट के बाद। तो फ्रेंड हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।